आज का हमारा टॉपिक है आर्डिनो इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, आप चाहे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या हॉबीइस्ट हो, या चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि क्यों ना मैं अपना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जो ये काम करे या वो काम करे और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मेरे रूम्स की लाइट ऑन हो जाए जैसे ही मैं उसमें एंटर करूं, या कोई वायरलेस कंट्रोल, या कोई सिक्योरिटी सिस्टम, या कोई रिमोट कंट्रोल रोबोट या एयरप्लेन। तो फ्रेंड्स, आर्डिनो हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाने में और हमारे ऑलमोस्ट हर तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, और वो भी एक इजी वे में जिसको हर कोई सीख सकता है, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। और हाँ, अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो आर्डिनो एक बहुत बेटर ऑप्शन है। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि आर्डिनो एग्जैक्टली है क्या। व्हाट इज़ आर्डिनो? आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म बेस्ड इजी टू यूज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, या कहें तो आर्डिनो एक कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, और यही कॉम्बिनेशन हमको हमारे हर तरह के प्रोजेक्ट्स को रियलाइज़ करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए फ्रेंड्स, आर्डिनो की मदद से आप फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी फिजिकल पैरामीटर जैसे टच, साउंड, पोजीशन, हीट, लाइट को सेंस कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट या रेस्पॉन्ड करवा सकते हैं थ्रू आर्डिनो। फ्रेंड्स, मैंने ये जो आर्डिनो सीरीज़ शुरू की है उसका ये पहला वीडियो है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको आर्डिनो से रिलेटेड कई सेंसर्स का इंटरफेस, ब्रेडबोर्ड पर उसका रियलाइजेशन विद इनपुट एंड आउटपुट्स कनेक्शंस और प्रोग्रामिंग या कोडिंग के साथ शो करूंगा, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। आर्डिनो सॉफ्टवेयर में प्री रिटन एग्जाम्पल कोड्स को भी मैं प्रैक्टिकली बना के रन करके आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनो। फ्रेंड्स, आर्डिनो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है जो कि कई एजुकेशनल प्रोग्राम्स में यूज़ होता है, या और कई डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट, प्रोग्रामर्स, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की ये पहली पसंद बना हुआ है। ये सब इसलिए क्योंकि इसके साथ आपको मिलते हैं लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल कोड्स और वेरियस सेंसर्स और कंपैटिबल शील्ड्स, जिससे आप अपने किसी भी कॉन्सेप्ट या आइडिया या प्रोजेक्ट को क्विकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और प्रोटोटाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आती है ड्यूरिंग योर वर्क, तो आप डिस्कस कर सकते हैं एक्सपर्ट्स और वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल एक एक्टिव और सपोर्टिव आर्डिनो कम्युनिटी से, जिसको कहते हैं आर्डिनो फोरम्स। आर्डिनो में मिलते हैं आपको कई माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स, जैसे कि आर्डिनो यूनो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो प्रो मिनी, आर्डिनो एटी टाइनी और भी कई। ये सभी बोर्ड्स इनएक्सपेंसिव ही हैं। 1000 रुपये के अंदर में आपको लगभग हर बोर्ड मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्लोन बोर्ड्स हैं जो चीप रेट्स में अवेलेबल हैं। ओरिजिनल अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो कॉस्टली है। साइजेस की बात करें तो एक पोस्टेज स्टैम्प के साइज़ के बोर्ड से लेकर एक फुल पाम साइज्ड आपका बोर्ड अवेलेबल है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बोर्ड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट छोटी है, मींस आपको कम इनपुट आउटपुट पिंस की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए और कंप्यूटेशन भी उसमें कम है, तो आप छोटे बोर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं और इनसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो एक मैच बॉक्स में भी फिट हो जाए। है ना इंटरेस्टिंग? ऐसे ही अगर आपकी एप्लीकेशन
लार्ज है, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर पिन्स यानी इनपुट आउटपुट पिन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और पावरफुल प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप बड़े बोर्ड जैसे आर्डिनो मेगा को अपनी चॉइस बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर बोर्ड, जैसा आप सभी जानते हैं, आर्डिनो यूनो के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आर्डिनो यूनो बोर्ड है, बहुत ही बेहतरीन सुंदर दिखने वाला बोर्ड है। इस पर आपको डायरेक्ट फीमेल हेडर पिन्स माउंट करी हुई मिल जाती हैं, जिससे आप जंपर वायर्स कनेक्ट करके कोई भी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इस बोर्ड में आपको मिलता है एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी जिसका नाम है ATmega 328, जो एटमेल कंपनी की है। ऑपरेटिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज जो इस बोर्ड के लिए रिकमेंडेड है वो है 7 to 12 वोल्ट, जो आप किसी भी पावर अडेप्टर या अदर बैटरी सोर्स से बोर्ड पर अवेलेबल DC जैक के थ्रू दे सकते हैं। आपको मिलते हैं 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स, जिसमें से 6 एज PWM आउटपुट यूज़ की जा सकती हैं। PWM पिन्स पर ये मार्क प्रिंटेड है। 6 एनालॉग इनपुट पिन्स हैं और DC करंट की अगर बात करें इनपुट आउटपुट पिन्स पर, तो उसकी लिमिट है 40 मिली एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप जो भी सेंसर या डिवाइस इनपुट आउटपुट पिन्स पर कनेक्ट करते हैं वो 40 मिली एम्पियर से ज़्यादा ड्रॉ ना करें, अदरवाइज़ आपका ये जो चिप है माइक्रो कंट्रोलर आईसी वो डैमेज हो सकता है। हाई करंट ड्रॉ करने वाले डिवाइसेस को कनेक्ट करने के मेथड्स होते हैं, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। फ्लैश मेमोरी की बात करें तो 32 KB है। यह वह मेमोरी है जिसमें हमारे द्वारा बनाए हुए कोड या प्रोग्राम सेव होते हैं। मीन्स अगर आपका कोड 32 KB से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड नहीं होगा और आपको एरर शो होगा। SRAM यानी स्टैटिक रैम की बात करें तो ये 2 KB है। EEPROM इसकी 1 KB है। यह वह मेमोरी है फ्रेंड्स जिसमें हम अपनी कोडिंग करते वक्त कोई वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यूज़ को सेव और रिट्रीव कर सकते हैं। कभी कभी हमको इसकी रिक्वायरमेंट अपनी प्रोग्रामिंग में पड़ जाती है एज पर द एप्लीकेशन। क्लॉक स्पीड की बात करें तो ये 16 मेगाहर्ट्ज़ पर ऑपरेट होता है, जो कि मोस्ट ऑफ आवर एप्लीकेशंस के लिए सफिशिएंट होता है। ये क्रिस्टल आपको जो दिख रहा है बोर्ड पर, यही 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा हमको आर्डिनो यूनो में मिलता है एक SPI कम्युनिकेशन और एक I2C कम्युनिकेशन। SPI मीन्स सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। इसकी ज़रूरत हमको कई डिजिटल सेंसर्स और अदर डिवाइसेस को इंटरफेस करने के लिए पड़ती है। जैसे कि अगर हमको अपने किसी प्रोजेक्ट में SD मेमोरी कार्ड पर कुछ राइट कराना है तो हम इस SPI कम्युनिकेशन या इंटरफेसिंग का यूज़ करते हैं। जो पिन्स इन्वॉल्व होती हैं इस कम्युनिकेशन के लिए वो पिन नंबर्स हैं पिन 11 जो कि रिप्रेजेंट होती है मोसी से मास्टर आउट स्लेव इन, पिन 12 मीसो मास्टर इन स्लेव आउट, पिन 13 एज SCK सीरियल क्लॉक और पिन 10 SS यानी स्लेव सेलेक्ट। ICSP कनेक्टर या पिन्स भी SPI कम्युनिकेशन के लिए ही हैं, जो आपको ये बोर्ड पे ICSP कनेक्टर या पिन्स आपको दिख रही हैं। दूसरा है I2C, जिसे कहते हैं इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IIC, इसे हम I2C बोलते हैं। इसकी भी ज़रूरत हमको कई डिजिटल सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए पड़ती है। इसमें यूज़ होने वाली पिन्स A4 और A5 है। A4 SDA पिन है, इसको डाटा लाइन कहते हैं। दूसरी A5 SCL पिन है, जिसको क्लॉक लाइन कहते हैं। इस I2C कम्युनिकेशन को
TWI यानी टू वायर इंटरफेस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों SPI और I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को कैसे यूज़ करें ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा विद प्रैक्टिकल। इसके अलावा हमको एक हार्डवेयर सीरियल कम्युनिकेशन भी मिलता है थ्रू पिंस नंबर 0 and 1। और फ्रेंड्स, ये USB फीमेल टाइप B कनेक्टर है जहां से हम अपने इस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से थ्रू केबल। पावर पिंस की बात करें तो आपको ऑन बोर्ड मिलते हैं Vin, 5 वोल्ट, 3.3 और ग्राउंड पिंस। Vin पिन पर आप DC रेगुलेटेड 5 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं जिससे आपका बोर्ड ऑपरेट होने लगेगा, बट माइंड इट कि 5 वोल्ट को एक्सीड ना करें। और बाकी की अदर डिटेल्स भी इस डायग्राम में मेंशन्ड है, जैसे कि पावर LED, सीरियल कम्युनिकेशन RX एंड TX LEDs और एक LED जो पिन नंबर 13 से इंटरनली कनेक्टेड है थ्रू अ रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी जानकारी आर्डिनो यूनो बोर्ड की। आप इस बोर्ड के साथ इसकी प्रोटेक्शन के लिए एनक्लोजर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये दो तरह के अवेलेबल हैं, एक प्लास्टिक में और एक एक्राइलिक में। मैं सजेस्ट करूँगा आप प्लास्टिक वाला ही यूज़ करें क्योंकि ये एक्राइलिक एनक्लोजर से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ है। एक्राइलिक एनक्लोजर बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है और अगर थोड़ा हाइट से भी अगर गिर जाता है तो तुरंत टूट भी जाता है। ये दोनों ही एनक्लोजर्स मैंने यूज़ किए हुए हैं और उसी का एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया। चलिए फ्रेंड्स, अब बात हो गई हार्डवेयर की, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को हम IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE। इस IDE में हम अपने कोड्स या प्रोग्राम्स को राइट और एडिट कर सकते हैं और साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं उन इंस्ट्रक्शंस में जिन्हें आर्डिनो हार्डवेयर अंडरस्टैंड करता है यानी समझ सकता है। इसी IDE के थ्रू हम अपने कोड्स को आर्डिनो बोर्ड तक पहुंचाते हैं या डंप करते हैं, जिस प्रोसेस को हम अपलोडिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को हम स्केचेस कहते हैं। आर्डिनो सॉफ्टवेयर जो है वो टोटली फ्री और ओपन सोर्स है और आप इसको आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल कोड ब्लिंक को रन करेंगे और अपने बोर्ड पर उसको देखेंगे। आर्डिनो सॉफ्टवेयर में यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बेसिक C लैंग्वेज और आर्डिनो के हिसाब से यूज़ होने वाले फंक्शंस के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूंगा। इससे आप आर्डिनो एग्जाम्पल कोड्स और अदर प्रोग्राम्स को ईजिली समझ पाएंगे और आप अपने खुद के कोड्स प्रोग्राम्स भी डेवलप कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे हर वीडियो में अप्रोच प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेगी, जिससे आप सबको चीज़ों को समझने और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने में हेल्प मिलती रहेगी।